हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। एनसीईआरटी बुक 1 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 और उसका पहला ही टॉपिक है सेक्स कंपोजिशन। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट सेक्स कंपोजिशन, ऑल्सो कॉल्ड एज सेक्स रेशियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास। आई एम योर फ्रेंड अरविंद कुमार सिंह। लेट्स बिगिन। Population composition is the chapter and the topic is sex composition, or you can say sex ratio. Sex composition, or you can say sex ratio. So let's see what is sex ratio or sex composition. First, we will try to learn the meaning. Sex composition means ratio between male and female population of a country और अ स्टेट और अ सिटी। तो आप कह सकते हैं कि जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है, वो किसी भी देश में रहने वाले पुरुषों और महिलाओं के बीच के अनुपात को कहते हैं। किसी एक देश में पुरुष भी रहते हैं, महिलाएं भी रहती हैं, उनका जो संख्या है उसके बीच जो अनुपात बनेगा, जो रेशियो बनेगा, उसको हम कहेंगे लिंगानुपात या उसको हम कहेंगे सेक्स रेशियो। Sex composition tells us about social and cultural background of any country. It is an important demographic characteristics. That means what? Now question is, why we are studying about the sex ratio? Is it so important? Answer is yes. Is it important? This is important because when you have data about the sex composition, that means the number of male and female, you can understand what is the social and cultural background of that particular country. It tells the level of even economic and social developments, and that's why this topic becomes so important. ये बात आप जान लीजिए कि किसी भी देश की उन्नति केवल आर्थिक आधार पर नहीं होती, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर भी होती है। तो जब लिंगानुपात से जुड़े हुए आंकड़े हमारे सामने आते हैं तो हम इससे जान पाएंगे कि आखिर उस देश में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का स्तर क्या है, उसका लेवल क्या है। Ideally, sex composition should be balanced. It means proportion of males and females should be equal in any society. ऐसा माना जाता है कि किसी भी समाज में, किसी भी देश में पुरुषों और महिलाओं की संख्या लगभग बराबर होनी चाहिए। यानी अगर 100 पुरुष हैं तो 100 महिलाएं भी हों, 1000 पुरुष हैं तो 1000 महिलाएं भी हों। ये संख्या बराबर होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ऐसा होता नहीं है। There are many countries where the number of females is much lesser than the males. So this is the reality. Many countries in the world do not have balanced sex composition. Generally, female population is less than the male population. What is the main point of concern? The main point of concern here is that, especially in the Asian countries, where the number of female is much lower than the number of males in many countries. So this is our point of concern, and even government also is planning to take certain steps so that the sex ratio comes to the balanced position. So these 4 points you can write about meaning when question come, what do you mean by sex ratio? अगर ऐसा आता है कोई सवाल आपके एग्जाम में कि सेक्स रेशियो किसे कहते हैं या सेक्स रेशियो से आप क्या समझते हैं, लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं, तो ये 4 पॉइंट आप वहां पर लिख सकते हैं। Sex ratio is calculated as per total number of female per 1000 males in a country. 1000 पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या कितनी है, ये इस तरीके से इसको हम निकालते हैं, इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। कुछ देशों में इसके ठीक विपरीत हम निकालते हैं, यानी वहां पर हम ये निकालते हैं कि 1000 महिलाओं के पीछे पुरुषों की क्या संख्या है। वहां पर इस तरीके से हम सेक्स रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं। चाहे जो भी हो, क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, और यहाँ पर महिलाओं की संख्या कम है, तो हम लोग जो चीज इस्तेमाल करेंगे, जो पॉइंट इस्तेमाल करेंगे, जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, वो ये निकालेंगे कि 1000 पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो हम लोग यही पॉइंट याद रख लेते हैं। सेक्स रेशियो इज कैलकुलेटेड एज टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन अ कंट्री. So this point will be quite valid for our country.
let's move forward. Now, how to calculate sex composition or sex ratio? It's a very simple math. This is not rocket science, very simple math. So let's begin. How to calculate sex ratio? I am giving you some example. Just see. 7 females you can see on the screen and 9 males you can see on the screen. Now, if I want you to write the ratio of females and males, how will you write? अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो स्क्रीन पे 7 महिलाओं की संख्या है और 9 पुरुषों की संख्या है, इसको आप अनुपात में लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? इसको आप ऐसे लिखेंगे 7:9, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7/9 या 7/9, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये रेशियो लिखने का तरीका होता है, आपने जरूर क्लास 8, 9 या 10 में जरूर इसको मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दिस टाइम देयर आर 15 फीमेल्स एंड 17 मेल्स। नाउ आई वांट यू टू राइट द रेशियो फॉर 15 फीमेल्स एंड 17 मेल्स। सो हाउ विल यू राइट? यू विल राइट लाइक दिस 15:17 और 15/17। इस केस में आप क्या करेंगे? 15:17 यानी 15:17 या 15/17 आप इसको लिखेंगे। तो इस तरीके से रेशियो लिखा जाता है। तो किसी भी देश में अगर मान लीजिए जो महिलाओं की आबादी होगी, जो उनका पॉपुलेशन होगा, और पुरुषों का जो पॉपुलेशन होगा, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, चाहे वो लाख में हो, करोड़ में हो, जैसे भी हो, उसको हम लिख सकते हैं। अब हमारा दूसरा काम क्या है? तो पहले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा? 7/9, दैट मीन्स व्हाट? देयर आर 7 फीमेल्स फॉर 9 मेल्स। In the second example, what we saw? We saw that 15 females were there and 17 males were there. So we could write 15/17. That means there are 15 females for 17 males in the case of example 2. Now, what is our work? Our work is to simply find how many females per 1000 male. What we are going to do? Just multiply the number by 1000. अब हमें करना यह है, हमने रेशियो तो निकाल लिया, अब हमें यह पता करना है कि भाई 1000 जो पुरुष हैं, 1000 पुरुष हैं, उनके अनुपात में महिलाओं की संख्या कितनी आती है। तो हमें करना क्या है कि इस फिगर को, इस नंबर को हमको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा ये फॉर्मूला सामने आएगा, जरा फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा बन जाएगा। तो अब जो हमारा फॉर्मूला हमारे दिमाग में बैठना चाहिए, जो हमारे दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए, वो ये सेक्स कंपोजिशन इक्वल टू टोटल फीमेल्स डिवाइडेड बाय टोटल मेल्स मल्टीप्लाइड बाय 1000। यहां पे आपको एक बात याद रखनी है कि कुछ देशों में इस फॉर्मूले में फीमेल की संख्या नीचे और मेल की संख्या ऊपर लिखते हैं, खासतौर पे उन देशों में जहां पर फीमेल की संख्या ज्यादा है और मेल की संख्या कम है। लेकिन फिलहाल हम अपने देश के लिए यही फॉर्मूला याद रखेंगे, टोटल फीमेल्स डिवाइडेड बाय टोटल मेल्स मल्टीप्लाइड बाय 1000। So this formula you have to learn and remember. However, in CBSE examination such formula never comes, but it is quite important that you learn this formula. Now we will talk about sex ratio in the world. What is the sex ratio in different part of the world in some other countries? So let's see. There are some countries where the proportion of female is very low. And such countries are Qatar, where only 468 females are there for 1000 males. UAE, that means United Arab Emirates, Oman, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia. You must have noticed that this country belong to a particular part of the of a continent, and that continent is Asia. It is called as Middle East countries. ये वही देश हैं जहां पर तेल का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, और पिछले कुछ सालों से वहां पर आर्थिक उन्नति इतनी ज्यादा हो गई है कि बहुत सारे लोग अलग अलग देशों से वहां पर माइग्रेट करके वर्कर के रूप में वहां पर पहुंचे हैं काम करने के लिए। आगे के स्लाइड में हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी आप एक ही चीज याद रखिए कि वह कौन सा देश है जहां फीमेल सेक्स रेशियो सबसे कम है। तो यहां पर आप ये फिगर याद रखिए जो नंबर 1 पे लिखा हुआ है, कतर। कतर एक छोटा सा देश है मिडिल ईस्ट में, और यहां पर 1000 पुरुषों के अनुपात में 500 भी नहीं, 500 से भी कम 468 फीमेल्स
468 महिलाएं ही आती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि वहां पर पुरुषों का अनुपात महिलाओं के अनुपात से लगभग 2 गुना है। तो एक तरफ तो ये कंट्री है जहां पर महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है, दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या में ज्यादा है। सो अमंग दिस कंट्री द फर्स्ट वन इज लैटविया. इट इज अगेन अ वेरी स्मॉल कंट्री इन यूरोप. So in Latvia there are 1,187 females per 1,000 males. Then Nepal, Ukraine, Russia, Belarus, Portugal, most of them are European countries. In NCERT book, Latvia is given the topmost, the first country, but I have explored on Google and I found that at present it is Nepal where female sex ratio is the highest. But for the time being, you learn from the NCERT book. So remember only Latvia. If question comes about the highest sex ratio, you will write Latvia. If question come about the lowest sex ratio, you will write Qatar. तो दूसरी तरफ आप क्या देख रहे हैं कि लैटविया, नेपाल, यूक्रेन, रसिया ये ऐसे देश है जहां पर महिलाओं की संख्या पुरुषों के कंपेयर में काफी ज्यादा है। तो ये दो तरह के देश दिखाई दे रहे हैं। इससे तो एक बात साफ हो जाती है कि महिलाओं का अनुपात पूरे दुनिया में, दुनिया के अलग अलग देशों में एक समान नहीं है। तो हम चर्चा यह करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि कुछ देशों में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले बहुत ही कम है। तो नाउ आवर टॉपिक विल बी व्हाट आर द कॉजेज that is behind the low female sex ratio in different part of the world. दो देश आपको यहां सामने दिखाई पड़े थे, एक कतर और एक लैटविया। ये एग्जाम में कई बार मैप के लिए चले आते हैं कि मानचित्र पर आप बतलाइए कि ये कौन सा देश है। वो क्या करते हैं एग्जाम में, एक वर्ल्ड का मैप दे देंगे, एक कंट्री पॉइंट कर देंगे और आपको बताएंगे कि दिस कंट्री हैज लोवेस्ट फीमेल सेक्स रेशियो, आइडेंटिफाई दैट कंट्री। तो आपको पहचानना है, तो आप जरा पहचान लीजिए। ये स्क्रीन पे आप देखिए, लैटविया एक छोटा सा देश यूरोप में, उसका लोकेशन जरा आप माइंड में सेट कर लीजिए कि कहां पर है लैटविया। और इसके बाद आप देखिए कतर, ये उससे भी छोटा एक देश है, तेल उत्पादक देश है, मिडिल ईस्ट में है, सऊदी अरेबिया के नजदीक। तो इसका भी लोकेशन आप जरा दिमाग में इसको याद कर लीजिए। सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज सेक्स रेशियो एंड हाउ टू कैलकुलेट सेक्स रेशियो, व्हाट फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट सेक्स रेशियो, दैट इज क्लियर इन योर माइंड। नाउ वी विल टॉक दैट व्हाई इन सम कंट्रीज फीमेल रेशियो इज सो लो। क्यों बहुत सारे देशों में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले बहुत ही कम है, इसकी क्या वजह है? तो कुछ पॉइंट्स हम छानबीन करेंगे, कुछ पॉइंट्स पे हम नजर डालेंगे। आइए उन पॉइंट्स को देखते हैं। रीजन फॉर लो फीमेल सेक्स रेशियो। पहला पॉइंट, मेल डोमिनेंट सोसाइटी। जितने भी कंट्री का हमने नाम लिया जहां पर फीमेल की संख्या कम है, वहां पर यह देखा जाता है कि वहां पर मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, पुरुष प्रधान देश है। मतलब यह हुआ कि उन समाजों में, उन देशों में पुरुषों को अधिक प्रधानता दी जाती है, परिवार में लड़के को और पुरुष को अहमियत ज्यादा दी जाती है, उनके काम को अधिक सराहा जाता है और महिलाओं को बोझ की तरह मान लिया जाता है, ट्रीट किया जाता है। देखिए ये जो बातें मैं बता रहा हूं ये फिलहाल अभी की बातें नहीं है, अभी समाज बदल गया है और लगभग हर देश में सुधार हो चुके हैं। लेकिन कुछ सालों पहले तक इस तरह की मान्यताएं हमारे समाज के अंदर थी कि भाई अगर पुरुष है तो अच्छी बात है, अगर कोई मेल बेबी जन्म लेता है तो ठीक है, लेकिन अगर फीमेल बेबी जन्म लेती है तो ठीक नहीं है। तो कुछ पॉइंट जरा हम देख लेते हैं यहां पर। जनरली एशियन कंट्रीज हैव लो फीमेल सेक्स रेशियो, these countries have male dominant society, females are given subordinate role। इसका मतलब यह है कि समाज में, परिवार में महिलाओं का जो काम है, उनकी जो भूमिका है वह प्रधान भूमिका नहीं दी गई है, उनको घरेलू कामकाज की ही भूमिका दी गई है। मेल चाइल्ड वॉज वेलकम इन द फैमिली। अगर फैमिली में कोई मेल बेबी जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेता है, बॉय जन्म लेता है, तो लोग खुशियां मनाते हैं, लोग एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि भाई आपके घर में लड़का पैदा हुआ है। इस तरह की हालात होती है। मेल्स वेर कंसिडर्ड अर्निंग मेंबर्स। इसके पीछे वजह ये थी कि पहले के समाज में
जो पुरुष थे उनके ऊपर ही पैसे कमाने की जिम्मेवारी होती थी। वो अर्निंग मेंबर होते थे, वो बाहर जाते थे, काम करते थे, पैसे कमाते थे और पूरे परिवार का भरण पोषण करते थे। तो इसलिए लोगों के अंदर एक माइंडसेट डेवलप हो गई कि भाई अगर मेल आता है, कोई बॉय आता है, तो वो परिवार को आगे बढ़ाएगा, परिवार का भरण पोषण करेगा। तो लोग लड़की के मुकाबले लड़के का जन्म होना को अधिक अच्छा मानते थे। एंड फीमेल्स वेर कंसिडर्ड बर्डन। और चूंकि महिलाएं जो है वो घर के अंदर काम करती थी, वो बाहर पैसे नहीं कमाती थी, उनका समाज में और परिवार में उनका रोल, उनकी जो भूमिका है वो बहुत प्रधान या बहुत अच्छी नहीं बनाई गई थी। तो इससे ये माना जाता था कि ये जो है वो परिवार पर या समाज पर बोझ है। तो एक तो ये पॉइंट सामने आपके आया है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन विथ फीमेल्स। बहुत सारे देशों में और समाजों में महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव होता है। लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लीडिंग टू पुअर हेल्थ एंड अर्ली डेथ। आपने कई सारे समाज में या परिवार में ऐसा देखा होगा कि जो महिलाएं होती हैं या जो लड़कियां होती हैं, खाने पीने के मामले में उनको उतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। सबसे पहले घर के जो मेल मेंबर्स हैं उनको खाना खिलाया जाता है, वही खाना खाते हैं, और उसके बाद जो खाना बचता है तो फिर बाकी लोग खाना खाते हैं। तो इस तरह की परंपराएं पहले थी कुछ समाजों में, आज इसका बिल्कुल नामो निशान नहीं दिखता, लेकिन पहले समाजों में ऐसी परंपराएं थी कि पहले घर के पुरुष खाएंगे और उसके बाद घर की महिलाएं खाएंगे। डेथ ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग डिलीवरी अ बेबी। कई बार जो माँ होती थी प्रेगनेंसी के दौरान कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस आ जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती थी, या जब बच्चे का जन्म होता था उस दौरान मेडिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिलने की वजह से, मेडिकल फैसिलिटी प्रॉपर नहीं होने की वजह से भी कई बार माँ और बच्चे दोनों का डेथ हो जाता था। डोमेस्टिक वायलेंस विथ फीमेल्स। घर में कई बार शराब पीकर जो पुरुष है वो पत्नी के साथ अत्याचार या मारपीट की घटनाएं आप सुनते होंगे। डाउरी सिस्टम एक बहुत बढ़िया पॉइंट है यहाँ लिखने के लिए। खासतौर पे हमारे देश में भी आप देखते हैं कि जो लड़की का घर होता है, जब लड़की का पिता अपने बेटी का शादी करने के लिए कहीं बात करता है तो वहाँ पर दहेज की मांग की जाती है। मोटे रकम, कई तरह के सामान, जेवर, गाड़ी आदि की मांग की जाती है। तो ये मान लिया जाता है कि अगर बेटी होगी तो मुझे दहेज देना पड़ेगा, बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा, मैं समस्या में फंस जाऊंगा। तो इसलिए भी लोग लड़की नहीं चाहते थे। और अगर लड़का होगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, मेरे घर में सामान आएगा, मुझे दहेज मिलेगा। तो इस वजह से क्या करते थे लोग, इस वजह से लोग चाहते थे कि भाई अगर जन्म हो तो लड़के का ही जन्म हो। इसके अलावा और भी कई तरह के जो असामाजिक जो डिस्क्रिमिनेशन चीज है वो महिलाओं के साथ होती थी, जिसके वजह से महिलाओं की संख्या देश में या समाज में कम हो जाती है। तो अब तक हमने 2 पॉइंट ध्यान दिए हैं। पहला जो था वो देख लीजिए आप, मेल डोमिनेंट सोसाइटी, पुरुष प्रधान समाज। दूसरा पॉइंट हो गया डिस्क्रिमिनेशन विथ फीमेल्स। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड फोर्टिसाइड। ये क्या है भाई? तो ये है लिंग निर्धारण और कन्या भ्रूण हत्या। आजकल मेडिकल साइंस में काफी तरक्की हो गई है और मेडिकल साइंस में तरक्की की वजह से हम गर्भ में ही पता कर पाते हैं कि जो गर्भ में बच्चा पल रहा है वह लड़का है कि लड़की। और जब हम ये जान जाते हैं कि वो लड़की है तो जन्म लेने से पहले ही उसको मार दिया जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर दिया जाता है। विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी it is now possible to know the gender of baby in the mother's womb. If it is female, parent abort the pregnancy. Baby girl is not allowed to take birth. However, sex determination is now banned in many countries. बहुत सारे देशों में आज ये बैंड है, लेकिन आप सच्चाई जानते हैं कि बैंड होने के बावजूद भी चोरी छिपे कहीं न कहीं ये किसी न किसी रूप में चल रहा है। तो इसके वजह से भी महिलाओं की संख्या जो है वो देश में कम हो जाती है। आप जानते हैं कि हमारे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक अभियान चलाया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो अगर इस तरह के अभियान चलते हैं और हम सभी जागरूक लोग इस अभियान में साथ देते हैं तो आने वाले समय में हमारे देश का और बाकी दुनिया के अलग देशों का भी जो लिंगानुपात है जो कि असंतुलित है वो संतुलित हो जाएगा। मेल सेलेक्टिव माइग्रेशन, फोर्थ पॉइंट। Generally, male migrates more to urban areas for education or job. Therefore, in towns and cities,
नंबर ऑफ फीमेल्स बिकम हायर। थोड़ा सा पॉइंट में मिस्टेक है, यहां पर होगा नंबर ऑफ मेल्स बिकम हायर। तो यहां पे सुधार की जरूरत है, आप इसको ठीक कर लेंगे। होता यह है कि भारत से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से ऐसे बहुत सारे जो मेल वर्कर्स हैं वो काम करने के लिए जाते हैं मिडिल ईस्ट। अभी आपने कुछ देर पहले देखा था यूएई, बहरीन, कतर, इन देशों में पुरुषों की संख्या ज्यादा है, महिलाओं की संख्या कम। क्या वजह है? वजह यह है कि वहां बहुत सारे पुरुष अलग अलग देशों से हर साल काम की तलाश में जाते हैं। तो धीरे धीरे कुछ सालों में वहां पर क्या हो गई, पुरुषों की संख्या बढ़ गई। यही हालात हमारे शहरों का भी है। आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता शहर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर मेल्स का पॉपुलेशन फीमेल के पॉपुलेशन से बहुत ज्यादा है। उसका वजह यह है कि गांव देहात से बहुत सारे मेल यानी कि जेंट्स, बॉय पढ़ने के लिए या काम की तलाश में शहरों की तरफ आते हैं। इसके वजह से शहरों में मेल पॉपुलेशन की जो नंबर है, जो संख्या है, वो बढ़ जाती है। सो इन कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, thousands of male people migrate every year from India and Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, and therefore male population has increased in this country. तो ये दो पॉइंट यहां ध्यान देना है। और पहले पॉइंट मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ फीमेल्स बिकम हायर के जगह पे नंबर ऑफ मेल्स बिकम हायर, ये आप थोड़ा सा उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। आपके एनसीईआरटी बुक में एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इस पर भी कई बार सवाल सीबीएसई एग्जाम्स में आए हैं। ये पैराग्राफ है नेचुरल एडवांटेज वर्सेस सोशल डिसएडवांटेज। जरा पढ़िए क्या लिखा हुआ यहां पर। फीमेल्स हैव अ बायोलॉजिकल एडवांटेज ओवर मेल्स एज दे टेंड टू बी मोर रेजिलियंट देन मेल्स, येट दिस एडवांटेज इज कैंसल्ड आउट बाय सोशल डिसएडवांटेजेस एंड डिस्क्रिमिनेशन दैट दे फेस। अब इस बात का मतलब क्या है, आपको यहां पर लिखना क्या है। इस पैराग्राफ से यह बात समझ में आ जाती है हमको कि जो नेचर है उसने फीमेल को एडवांटेज दिया है, लेकिन सोसाइटी ने उस एडवांटेज को हटा दिया है और बदले में क्या दिया, उनको डिसएडवांटेज दिया है। तो यहां पर आप दो पॉइंट ये लिख सकते हैं। इट मीन्स नेचर हैज गिवन एडवांटेज टू फीमेल्स, नेचर हैज गिवन मोर स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंट टू फीमेल्स, सिंपली नेचर हैज मेड फीमेल टफर। इसका मतलब यह हुआ कि प्रकृति ने महिलाओं को अधिक सशक्त बनाया है, अधिक ताकतवर बनाया है। ऐसा देखा गया है, रिसर्च ऐसा पता चला है कि फीमेल बेबी का जन्म ज्यादा होता है, ऐसा देखा गया है। लेकिन फिर भी समाज में महिलाओं की संख्या कम क्यों है? वह कम इसलिए है कि जब वह बच्ची जन्म लेकर समाज में आती है तो वह एडवांटेज जो नेचर ने दिया था वो कैंसल आउट हो जाता है और समाज, परिवार उसको डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेशन देता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। बट आवर सोसाइटी टेक दोज एडवांटेजेस गिवन बाय द नेचर। आवर सोसाइटी डज नॉट गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू फीमेल टू ग्रो, एजुकेट एंड वर्क। इन सिंपल वर्ड, नेचर इज इन द फेवर ऑफ फीमेल्स बट सोसाइटी इज अगेंस्ट द फीमेल। तो इस पैराग्राफ को आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नेचर ने फीमेल्स को तो एडवांटेज दिया, उनको अधिक स्ट्रेंथ दी, अधिक रेजिलियंस दिया, लेकिन समाज ने क्या दिया उनको? डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी, रेप केसेस। इसके वजह से जो नेचर का दिया हुआ एडवांटेज है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? डिसएडवांटेज में। तो आप इस पैराग्राफ को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से सेक्स रेशियो बहुत सारे कंट्रीज में बहुत ही कम है। खासतौर पे एशियन कंट्री में फीमेल सेक्स रेशियो बहुत कम है। स्टूडेंट्स, it has been seen that most of the European countries, which are quite developed, educated in their countries, they are not facing such problems. They have almost balanced sex ratio, and in many countries, the number of females is much more higher than the males, as in the case of Latvia. But such problems is coming mainly in the Asian countries, where number of females compared to the males are much lower. India is improving slowly, but we in our country are also facing this problem. Students, मैंने सोचा कि क्यों ना आपको मैं कुछ क्वेश्चन आंसर भी दिखाऊं
क्विज के तौर पे, तभी जाकर इस वीडियो का जो पर्पस है वो सर्व हो पाएगा। तो अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन आंसर आएंगे और आप चाहें तो जब क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा वीडियो को आप पॉज करके रोक सकते हैं और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए जो आपने वीडियो में देखा पहले। अगर आपको आंसर याद ना आ रहा हो तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को आगे बढ़ाइए और उसका आंसर देखिए। आप 2 या 3 बार जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके दिमाग में पूरी पॉइंट्स क्लियर हो जाएगी और आपको इस क्वेश्चन से जुड़े हुए जो सारे फैक्ट्स हैं वो सब भी आपके दिमाग में आपको याद हो जाएंगे। सो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट द क्विज। What is sex ratio? Question number 1. अगर आपने उत्तर दे दिया तो ठीक बात है, नहीं दिया है तो ये देखिए, रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड सेक्स रेशियो. इट इज कैलकुलेटेड एज टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स. यहां पे कि ध्यान देना कि कुछ कंट्री में ये ठीक उल्टा है, यानी वहां पर जहां पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है तो वहां पर ये कैलकुलेट करते हैं कि 1000 फीमेल के प्रोपोर्शन में मेल की संख्या कितनी है. लेकिन आप पहला वाला पॉइंट, ऊपर वाला पॉइंट यहां पे याद रखिए. चलिए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ. व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सेक्स रेशियो? उम्मीद है आपने उत्तर दे दिया होगा, नहीं दिया हो तो ये देखिए, सेक्स कंपोजिशन और सेक्स रेशियो इक्वल टू टोटल फीमेल्स डिवाइडेड बाय टोटल मेल्स मल्टीप्लाइड बाय 1000. नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3. Which country has highest female sex ratio in the world? It is Latvia. 1187 फीमेल्स पर 1000 मेल्स. ये एनसीईआरटी के बुक में अभी लेटेस्ट डेटा दिया हुआ है, लेकिन इंटरनेट पे जो डेटा अवेलेबल है वहां पर नेपाल का नाम आ गया है. तो फिलहाल आप एग्जामिनेशन में कौन सा लिखेंगे? आप एग्जामिनेशन में लैटविया ही याद रखिए, आप नेपाल को इग्नोर कर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 4. विच कंट्री हैज लोवेस्ट फीमेल सेक्स रेशियो? बतलाइए. आपने नाम सुना था कुछ देर पहले अभी. इसका नाम है कतर. इन कतर ओनली 468 फीमेल्स पर 1000 मेल, ये वहां का फिगर है. मेल पॉपुलेशन इज एक्सट्रीमली हाई बिकॉज ऑफ मेल सेलेक्टिव माइग्रेशन. पिछले स्लाइड से मैंने आपको बतलाया कि वहां पे बहुत सारे देशों से मेल वर्कर्स काम करने के लिए जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर मेल की आबादी बहुत बढ़ गई है और महिलाओं की जाहिर सी बात है घट गई है. कुछ पुराने एनसीईआरटी बुक में कतर के जगह पे यूएई का नाम दिया हुआ है, तो आप नया बुक ही फॉलो कीजिए. आप एग्जाम में यूएई की जगह पे कतर देश का ही नाम लिखिएगा अगर इस तरह का कोई सवाल आता है तो. मेंशन फ्यू रीजंस फॉर लो फीमेल सेक्स रेशियो. मेल डोमिनेंट सोसाइटी इन मेनी कंट्रीज, डिस्क्रिमिनेशन विथ फीमेल्स, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड फोर्टिसाइड इन मदर वोम, selective male migration, and the last, low literacy rate, especially among females. These are the causes, these are the reasons for low female sex ratio. तो इस तरीके से इस टॉपिक से जुड़े हुए सारे सवाल का उत्तर हमने देख लिया है. So here our topic ends, and I hope that this topic was quite fruitful for you and it will help you in your examination. If you want me to make such videos more and more, kindly like, share with your friend and subscribe my channel. Thank you very much.